For over 10 years, we have been bringing important issues and updates to you, which relates to disability, special education and rehabilitation. Our web channel, Voice for Ability, previously known as We the People India, is known for disability news and updates, upcoming events, films, and documentaries on special education, disability, and rehabilitation. Help us spread the message and support the mission. नमस्कार, वॉइस फॉर एबिलिटी में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जो कि फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव जा रहा है हमारा वेबकास्ट। आज का टॉपिक, जैसे आप सब इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और टॉपिक है आज का हमारा डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन लोकल टू ग्लोबल। और हमारे साथ आज बहुत सीनियर पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सबसे पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन करा दूं आप सबको। हमारे साथ में डॉक्टर रेणु मालविया हैं। डॉक्टर रेणु मालविया डॉक्टर रेणु मालविया हैं जो की नोट हमारे प्रेजेंटेशन देंगी। डॉक्टर रेणु मालविया, जैसा आप सब जानते हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेडी विन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ मिसेस सीमा तुली मैम हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैं एकेडमिक आपका अमर ज्योति स्कूल। हमारे साथ डॉक्टर नितिका हैं, जो कि डायरेक्टर हैं SASR की, जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ मिस्टर सुल्तान सिंह हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी विन कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज का हमारा जो ये पैनल है, ये बहुत सीनियर पैनल है, और इस पैनल के अंदर जो हम सब जुड़े हैं, ये हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो हमने सेलिब्रेट किया 3 दिसंबर को, उसके कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और हमारा जो ई जर्नल है वॉइस फॉर एबिलिटी का, उसके अंदर हम लोग एक पेपर, जो एक इशू लेके आ रहे हैं स्पेशल, उसकी कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने आज का इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन रखा। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि इंक्लूजन है, और इंक्लूजन का मेन हमें फंडामेंटल राइट जो हमारे आपका संविधान ने भी दिया है कि हर किसी को बराबर का अधिकार मिले, सबको मिलजुल के काम करने का अधिकार मिले। और मैं ज़्यादा टेक्निकल, क्योंकि मैं टेक्निकल इस फील्ड का नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर रेणु मालविया को इनवाइट करूँगा कि वो कीनोट लेक्चर अपना जो है, अपना व्यूज आपको दें। डॉक्टर रेणु मालविया। सबको नमस्कार। मैं बिल्कुल जनरल, हमारे पास सब एक्सपर्ट्स हैं जो कि काफी डिटेल में अपनी एक्सपर्टीज के से बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंट वेज हैं जिसमें जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी, इंक्लूजन और लोकल और ग्लोबल को कैसे कनेक्ट करना, या के बारे में इन लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है, रिसर्च करी हुई है। पर मैं खाली एक भूमिका बनाने के लिए बोल रही हूँ। हम लोग we come from a country जो कि जिसमें constitution itself talks about acceptance of the other, and we come from a country जिसमें diverse culture, many languages, dialects, infinite number of them, and language and the dialects change every 20 to 30 kilometers. So बट हम फिर भी इतनी अच्छी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारा लैंग्वेज, हमारा लर्निंग, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारी कितनी सारी चीजें डिफरेंट हैं। हम दूसरे को समझते हैं, दूसरा हमको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। तो फिर सो इट कम्स सो नेचुरली टू अस। सो देन व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, why are we talking about the person with disability and inclusion? उसमें कमी कहाँ से आ गई है? अगर हमारे मैथोलॉजिकल और एंशिएंट पास्ट को देखें तो उसमें भी डिसेबिलिटी इंक्लूजन ऑटोमेटिकली काफी एक्सटेंड तक होता है, बल्कि इसमें बहुत मेजर रिसर्च चाहिए जिसको हम डॉक्यूमेंट कर सकें और दिखा सकें कि एक्चुअली हो रहा था इंक्लूजन। पर अब क्या हो गया, इसमें कहाँ से ये इश्यू आया, हमें ये देखने की बहुत जरूरत आ रही है। सो हाउएवर, when we look at inclusion in today's India, why are all the children from different gender not a part of the school system?
And why are all the children with disabilities, or rather diversities, not a part of the education system, be it in the special education system, the mainstream school, or best of all, if could they be in the mainstream inclusive education system? तो मैं इस बात को जब मैं देखती हूँ, इन क्वेश्चंस को मैं उठाती हूँ, मैं पॉन्डर करती हूँ कि ये समवेयर ओवर द सेंचुरी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नॉन इंक्लूजन आया, या हम इस चिकन और हेन वाला जो स्टोरी है कि कौन सा पहले आया था, कि समाज का नॉन इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्ट करा, या वाइस वर्सा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि हम अपना ट्रेडिशनल लोकल ग्रास रूट प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने नजरअंदाज करके उनको इम्पोर्टेंस ना देके वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को ही अपना लिया। हमने उन दोनों को मर्ज नहीं किया, उनमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके और ग्लोबल वर्ल्ड से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके उसको मर्ज नहीं किया क्या? तो ये मेरे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते रहते हैं बार बार। तो जब मैं ये कहती हूँ, सो ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो कि 3 दिसंबर को होता है हर साल, हम ये इस वेबकास्ट में उस इंटरनेशनल डे की वीक मंथ में हम इस डिस्कशन को फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश में लग रहे हैं। I was looking at हमारे यहाँ पे डिफरेंट गेम्स होते हैं बच्चों के साथ जो खेला करते थे हम बचपन में, अभी तो पता नहीं कहाँ चले गए। उसके थ्रू हम बहुत सारी डिसेबिलिटी की चीजों के बारे में, सीरिएशन, फाइन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, रिवर्सिबिलिटी, कलर स्पेस डिफरेंशिएशन, विजुअल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, राइम्स, ओरिएंटेशन, ऑडिटरी डिफरेंशिएशन, पता नहीं क्या क्या जो कि हम लोग अब स्पेशल एजुकेशन में बात करते हैं, पर ये सारा काम कहाँ हो रहा है? हमारे रेमेडिएशन क्लासेस में, हमारी लर्निंग सेंटर्स में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। उसकी कोई मैं दो नहीं कह सकती उसके बारे में, पर ये हमारे ऑलरेडी सिस्टम में था। तो वो सिस्टम हमारा लोकलाइज्ड जो एस्पेक्ट्स थे, जैसे अगर हम गेम्स कहाँ चले गए? 4 कॉर्नर्स खेलते थे, स्टापूज खेलते थे, चाइनीज विस्पर होता था, पासिंग द पार्सल, हाइड एंड सीक, ऊंच नीच, हाई लो वाला गेम था, डमशरा अब होता था। अब उसमें कैसे when you're playing डमशरा you also learning how to use sign language at a very localized level। तो वो सब चीजें हमने क्यों बेबी विद द बाथ टब वाली कि गंदा पानी था तो उसको फेंका तो बच्चे को भी फेंक दिया हमने, तो ये कहीं हमने ऐसा कर दिया है क्या? सो एवरी क्लास इन द स्कूल, पहले एक जमाना था उसमें एक हर क्लास में डेस्क होती थी, तो अगर क्लास 7th है या क्लास 5 है तो उसमें कुछ बच्चे छोटे कुछ लंबे हो गए, तो एक ना एक डेस्क बड़ी और छोटी होती थी। एक डेस्क होती थी जो लेफ्ट हैंडेड के लिए कंफर्टेबल होती थी। पता नहीं ये सब कहाँ चीजें चली गई हैं। माइनर पे पनिशमेंट तक अभी पता चला है कि वो जो एक पनिशमेंट थी जिसमें आपको लेफ्ट हाथ जो है लेफ्ट हाथ आप राइट कान को पकड़ते थे, वैसा पकड़ते थे और हमें ऊपर नीचे बैठने को कहा जाता था। उसको आप कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि इट हेल्प्स इन द focusing of the 2 hemispheres cognitive, and it is a very good exercise for children who have attention deficit disorders or for hemisphere coordination। हम तो कर ही रहे थे ये सब, तो हमने अपनी लोकल प्रैक्टिसेस को कहाँ छोड़ दिया? क्या हम ये लोकल प्रैक्टिसेस को अपनी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से जरूर नहीं कर पा सकते थे? तो हमें ये करना बहुत जरूरी लगता है मुझे। तो इन अ वे द लोकल प्रैक्टिसेस वर नॉट अंडरस्टूड वेल and they were replaced completely with the Western practices. So the good was also thrown away with the bad. अब NEP 2020 ने बहुत इस पे emphasize किया है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग पे, स्पेशल एजुकेशन पे, एकेडमिक लीडरशिप पे, और सबसे अच्छी बात मुझे जो NEP 2020 की लगती है कि जितनी पुरानी पॉलिसीज थी उन्होंने कहा वो उसको उनके ऊपर वैसा ही जो पुरानी पॉलिसी लेकर है, जो RPWD एक्ट 2016 ने कहा है उसको हम वैसे ही मानेंगे, पर हम इसको फर्दर ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी ने, कोविड पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस ने हमें टेक्नोलॉजी का फर्स्ट हैंड एडवांटेज दिया है। आज हम कितना उसको यूज कर सकते हैं, आज मुझे पता है। यहीं पर बैठ के मैंने फिनलैंड की पता नहीं कितनी क्लासेस के अंदर मैं गई हूँ,
मैंने कितना कुछ सीखा है कि फिनलैंड में टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये टेक्नोलॉजी से मैं तो एक्सपर्ट हो गई। मुझे पहली बार पता चला फिनलैंड जिसका बेस्ट स्कूलिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड का, मैं तो घर बैठे सीख गई। तो ये इससे बढ़िया इन सर्विस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो मिल सकती है। हमारे यहाँ स्वयं, दीक्षा, निष्ठा, परख, ई पाठशाला, यूजीसी, ये सब काम लोकल लेवल पे एनसीईआरटी एंड अदर्स आर डूइंग। क्या हम इसके ऊपर इसको फर्दर ग्लोबल एस्पेक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज से लेके क्या हम इसमें भी डाल सकते हैं? हमारे सस्टेनेबिलिटी इश्यूज के बारे में अगर करें यूएन के, तो हम तो ऑलरेडी चीजें जहाँ हम बात करते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ सस्टेनेबिलिटी के। अगर हम स्पेशल एजुकेशन, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? सस्टेनेबिलिटी इश्यूज से कितने सारे पॉइंट्स आते हैं, नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, डिसेंट वर्क, पार्टनरशिप विद गोल्स, ये सब करते हैं तो इंक्लूजन तो हमारा हो ही जाएगा। तो मैं ये सब कह के मैं अपनी बात पे लगाम देती हूँ इस समय पे, and so that the others also get a chance to talk. Otherwise, I would go on and on. Thank you. So over to Thank you. Mr. Kabir Siddiqui. थैंक यू मैम, आपने इतने आपके वैल्यूएबल रिमार्क्स और आपके व्यूज हमें शेयर किए, आपने हमें मिले। आपसे फिर हम चर्चा में जारी रखेंगे आपको। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे मिसेस सीमा तुली मैम से, जो कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर एकेडमिक हैं आपका अमर ज्योति स्कूल की। मैम, ओवर टू सीमा मैम। Namaskar and a very, very good evening to all the esteemed members of this discussion today. At the very outset, Kabir ji, आपको thank you बोलना चाहेंगे for involving us in this very insightful discussion, disability and inclusion, local to global, which is a take from a very famous phrase by the Scottish planner Patrick, who very famously said that think globally and act locally. But somewhere, friends, when we talk about disability and when we talk about inclusion, it is very important for us to understand the global practices, but it is equally important for us to understand the local issues, challenges, and strengths, and to understand the efficacy of the implementation of inclusive practices in our country in totality. मैं आपको एक example देना चाहूँगी दोस्तों of this very famous international food chain McDonald's. Very famous internationally, and the mantra of their success has been that they have been able to create a synergy of their international brand with the local taste buds. So hence you have a Maharaja McBurger, in India, which is enjoyed by all of us. So similarly, friends, जब हम inclusion और disability की बात करते हैं, it is very important for us to understand how inclusion is understood in our own country. To begin with, when I talk about it personally as a practitioner in the field of inclusive education and as a person who has been involved with an organization like Amar Jyoti, which has been a pioneer in the field of inclusive education for over 4 decades, for 40 years now. Friends, there are times that when I am pained to actually see how the word inclusive education is interpreted within my own fraternity. I'll give you an example. I took a workshop of over 2000 government school principals. और जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपका स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है, सो जवाब मुझे ये मिला, हाँ मैम, हमारे पास विद डिसेबिलिटी बच्चे हैं. So my question to them again was, just admitting a child with disability in your school, does it make you an inclusive school? No. The actual inclusion begins by transforming your entire system in such a way that each and every child, with or without disability, boy or girl, marginalized or from a rich background, feels as if they are a part of the entire system. So, अगर मैं अमर ज्योति की शुरुआत की भी बात करूँ दोस्तों, तो 40 साल पहले पेड़ के नीचे शुरू हुआ था. At that time, our founder and managing secretary was known as a mad woman because nobody understood the concept of inclusive education. आज inclusion word हम सबको पता है,
बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, instead of just replicating the global practices that would be prevalent around the world, around the globe. Besides that, it is important for us to understand the other challenges which would be there, which would be lack of financial aids, which would be the topography of our country. जैसे रेणु जी ने अभी कहा कि इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि topography cannot be accessible throughout the country, so we have to keep all of that in mind as well. And जब inclusive education की efficacy की बात करती हूँ तो इसलिए possible हो पाया अमर ज्योति में because we were following the holistic approach, keeping the local challenges in mind that we had. And I say this with a lot of modesty, friends, that we were able to create a local model which is being replicated globally. We have had a tie-up with the Michigan University. We have had a tie-up with the Roehampton University, wherein we were able to join hands with an international university to create a curriculum which would cater to the Indian needs and give a certification, international certification along with the Indian certification. So, सिर्फ इंटरनेशनली ग्लोबली क्या हो रहा है उसको कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, लोकल हमारे इश्यूज और चैलेंजेस को माइंड में रखते हुए हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है. दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं, we will be able to create local models which will be followed globally. Very soon, friends, I'm very happy to share with you, we are in the process of signing a MOU with the Nepal government, wherein we will be replicating the model of inclusive education in Nepal. And this has been possible only because we were able to cater to the local challenges that were prevalent in our country. So, like I said, very important for us to understand the issues and challenges that are prevalent and move ahead holistically by creating awareness, by having trained professionals. सबसे बड़ा चैलेंज मुझे तो अपनी कंट्री में यही लगता है that there is lack of trained professionals. हम टीचर्स की बात करें तो वो किसी एक एरिया में ट्रेंड होती हैं. What about the other disabilities? What about cross disabilities? And that is when we talk about the need of training our regular teachers in special education, only then inclusive education would be a success. So let us talk about all these challenges that we have all across us. And yes, it is very important. जैसे कि रेणु जी के साथ, लेडी अर्विन के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है. We have had tie-ups with organizations and institutions which will help each other to understand how we are practicing inclusion. So promoting partnership with institutions is also very, very important to create international models. Friends, I feel very proud of the fact that our country is an island of knowledge. We have so many national institutes which are doing amazing work where research is concerned, where collecting data is concerned. We have organizations like Nikita ji's organization, which is doing educational study. So it is when NGOs like ours and national institutes and organizations like Nikita ji's organization, we all come together, that we will be able to actually create international models locally. So I think somewhere the time has come for us to actually get together, think locally, act globally, and encourage this entire system wherein we are able to create models of inclusion throughout the country. So let this just not be a phase, friends, wherein we say, I think globally, act locally. Let us all work together towards it. And that would be my take this evening. Thank you so much. थैंक यू सीमा जी, आपके इतने अच्छे व्यूज और हमें जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशंस देने के लिए और अपने अमर ज्योति के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए अब मैं आप नितिका जी, डॉक्टर नितिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने व्यूज हमें इसके ऊपर दें आज के टॉपिक के में. जी, थैंक यू कबीर जी. सबसे पहले तो अगेन आपका और वॉइस फॉर एबिलिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और फोरम बनाने के लिए और इस बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए. सो क्योंकि ये
खासकर आपने रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के उपलक्ष्य में. So I think all of us would agree that for all of us, this international day is a very important occasion to kind of take stock of the progress that we've made towards our common goal, which is to advance the rights of persons with disabilities. और इस साल का जो थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, accessible and sustainable post-COVID world, it has a very particular resonance for all of us. So because this year we are celebrating not just the challenges and barriers and opportunities for persons with who live with disabilities in particular context of the global pandemic. एंड हम सब अग्री करेंगे कि साल 2020 और 2021 हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है और the spread of virus has kind of unleashed a vicious cycle of health, social and economic disturbances in each country, and a very few of us were prepared to cope with the direct and indirect effects of the pandemic. But the pandemic has also helped us to see what we need to do better today in order to build a better, fairer community for tomorrow. So बट हैविंग सेड दैट हमको ये भी रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति जो हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन में से है कोविड पैंडेमिक से, they kind of face marginalization and discrimination and vulnerability and exploitation on an everyday factor for most of the people, and their increased risk is further magnified with the reduced access to their routine healthcare or rehab services, or even kind of implicates much pronounced social isolation, या फिर poorly tailored public health services की हम बात करें, inadequate mental health services की हम बात करें, या lack of our emergency preparedness for persons with special needs की बात करें, तो उनको और भी ज़्यादा marginalization और discrimination का सामना करना पड़ा during the pandemic. And because of which we must all together learn from the experiences of persons with disabilities during this pandemic, and together work to reduce the barriers that are faced by them. Although over the years there has been progress to advance the rights and opportunities, and also for their full participation and economic self-sufficiency, both nationally and around the world. But on the International Day of Persons with Disabilities, I think all of us must reaffirm our commitment of ensuring the dignity, equity, and respect which is due to all people with disabilities. And we must also recognize the work that still remains to be done to fully deliver on that promise. Also world over, देखने में आता है कि persons with disabilities significantly and disproportionately more likely to be unemployed or underemployed, and they kind of face a lot of challenges due to inadequate education or healthcare. They face barrier not just on the basic opportunities and services, but also their participation in society itself. And an approximate estimate of 15% of world's population is made up of people with disabilities, and yet all too often these are the people who are marginalized and excluded. And more so when we talk about women with disabilities, they face multiple discriminations and marginalizations at various levels of the society, for which I'm sure Sultanji will be in a better place to explore and deliberate on that. And despite all of that, we have seen that people with disabilities show tremendous resilience. They've achieved great successes on all spheres of life and have become leaders who inspire us all. And as we continue to, kind of build back better or address the challenges of the 21st century, we must ensure that not only everybody, we kind of get everybody in, but also bring everybody along with us in this journey. और क्योंकि इस साल का थीम जो है वो डिटर्मिनेशन और लीडरशिप की बात करता है, तो हमको ज़रूरत है कि हम एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस जो कि एक इंक्लूसिव फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और जो भी की इश्यूज़ हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू हो, एम्प्लॉयमेंट या इनोवेशन, टेक्नोलॉजी या फिर रिक्रिएशन, लेजर और स्पोर्ट्स के माध्यम से, वो सारी चीज़ों को हमको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए. And also we must work on increasing the awareness
for the importance of supporting not just the innovative ecosystems to develop not just technologies but also technologies that complement the universal design. uh, we also, just like today, we also need to have more discussions around not just disability and development, but also gender equality and disability and diversity and inclusion, and also humanitarian emergencies. Um, that will allow, kind of the leadership of the disadvantaged groups at not just local, national, but also global levels. Another very important aspects while we're talking about leadership and participation of persons with disabilities is development of their resilience and advocacy skills. क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 ने एनालाइज किया कि they kind of analyze the interaction between resilience and recovery, which highlighted that there is no sustainable development without resilience, and there is no resilience without sustainable development. So the report also identified very long-term scarring effects of the pandemic on various aspects. That kind of underscores the economic stability or ये सब जितने भी employment, trade and output के avenues हैं. So and they kind of mentioned that by improving the infrastructure and bridging the digital divides and also combating inequality and also expanding social protection will be kind of cornerstones for a resilient recovery from the current crisis. Um, and in order to develop this leadership, resilience, and active participation of persons with disabilities, बहुत सारे efforts लिए जा रहे हैं already. गवर्नमेंट के लेवल पे, कॉर्पोरेट्स के लेवल पे, एनजीओस के लेवल पे, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के लेवल पे, and even persons with disabilities themselves take a lot of initiatives. For instance, when you talk about the government, they made various participation efforts for persons with disability through be it Accessible India campaign, या फिर जो रिजर्वेशन है 3 से 4% कर देना जॉब में, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स के जो स्कीम्स चलते हैं for not just offering scholarship at national but also for overseas education. एडिप स्कीम्स है, DDRS स्कीम है, अभी रिसेंटली डिसेबिलिटी अवार्ड्स हुए नेशनल लेवल के जो कि प्रेसिडेंट अवार्ड करते हैं. एक्ट्स जैसे मैम ने, रेनू मैडम ने बताया कि NEP 2020 है, RPWD एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है. सो वेरियस न्यूमरस एफर्ट्स ऑलरेडी आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट्स, they offer internships, they offer jobs, they offer financial assistance, they hold a lot of camps for rehab services and rehab assistive devices. NGOs ऑलरेडी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे होते हैं, एडवोकेसी पे काम कर रहे होते हैं, रिहैब सर्विसेज दे रहे हैं, इंक्लूजन प्रमोशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि सीमा मैम ने ऑलरेडी उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी बताया. बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं. सिविल सोसाइटी मेंबर्स देमसेल्व्स आर अ ग्रेट प्रोपेलर, क्योंकि वो भी बहुत सारा पेरेंट एसोसिएशन, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन में बहुत मदद करते हैं, एडवोकेसी में बहुत मदद करते हैं. एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी देमसेल्व्स through their resilience offer self advocacy and advocacy efforts. So although we've come a long way as a society since the very first International Day of Persons with Disability, which was about 3 decades ago, but we still do have a lot of work to do to combat this discrimination and removing the barriers that remain. और जैसे I think सीमा जी ने कहा, मैं I'll take the hint from her and also mention कि all of us together must take opportunities, not only on 3rd December, but it's a 365-day challenge to listen to our fellow citizens with disabilities and also work with them to find and advance solutions, as I strongly believe that this is what will help us to make a stronger model of disability rights advocates. So that is my view on the topic today. Thank you so much. थैंक यू नितिका जी, आपका इतने अच्छे व्यूज़ और आपके इतने वैल्यूएबल व्यूज़ आने के बाद अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर सुल्तान सिंह सर को, जो कि लेडी इरविन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सर, ओवर टू सुल्तान सिंह सर. Hello, very good afternoon, good evening, Kabir sir, and I just want to thank first the Voice for Ability for giving me this opportunity, and Dr. Renu Malviya ma'am, who is my mentor as well as my senior. I started my journey, professional journey under the guidance of Dr. Renu Malviya ma'am, and I was listening. I also thought a lot before when I got the
topic. Yeah, I have to speak especially exclusively with the topic women with disability, because I'm pursuing my doctorate also from Jamia on the topic the barriers in higher education for women with disability under the guidance of Professor Sara Begum Madam. And I came across in between the past years, and since joined this college, Lady Irwin College, I changed a lot in respect of women, especially if I will talk, because I have seen, because I myself born in a village and studied up to my school education at village, and then small city, then big city, and the metro city, and now working at Delhi University in the metro city. So I was just relating myself to the topic which is there in the top for the discussion, the disability and inclusion, local to global. Even myself relating myself to how came from the village, and now uh, working at metro city and talking about the national, international, so many changes happening into the field of disability. So I just want to highlight the particularly with reference to the women, especially when I Continue, please, sir. सुल्तान सर, हेलो। उनके पास नेटवर्क का इशू है शायद कुछ। हम हाँ मैम, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है सुल्तान सर के पास। तो इस बीच में मैं डॉक्टर रेनू मालविया से चाहूंगा कि प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। हाँ, तो अभी जैसे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकले हैं, सीमा तुल्ली, निकिता मेनीरतन ने बताए हैं, एंड तो आ गए। yes, आ गए sorry, हैं। sorry, actually network problem है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू कंटिन्यू करें। नहीं, so I just want to focus on the especially the women, the topic related to women, because I have experienced a lot when BEd was 1 year, and we had a paper, we had a kind of internship, the community-based rehabilitation. In that sense, also we learned a lot, and we have identified so many things related to community, basically where we can do a lot, where actually requirement is there, because when we see in Delhi there's a lot of happening, the big city and the western countries, but still the layman, if I will say, the common man, which in India, in our country, we usually say, because most of the people are staying in the village and the local levels, where lack of awareness are there, lack of resources are there, lack of uh, financial assistance are there. So we got to know a lot such people. So I personally also tried a lot to connect such peoples and our students and the co तो professionals, हम the friends. So we need to, I think, work a lot. Now the topic itself is saying the local to global. So it's our duty, being a professional or educators. As educators, I accept myself more, because we actually educate the coming generation, the future generation. So we need to guide them. We need to tell them what has to be done, what we need to do, and in what way we need to get connect, and how these people, the local people, with Madam Seema ma'am also saying, like she was talking about the collaboration with Nepal. So such things can be happen, because if we have a honesty in our kind of things which we are taking, which we are doing. So we need to really connect such peoples, we need to tell them, we need to get connect with the system. E- During the recently, I just want to quote one example, because when I'm involved with the admission committee at Delhi University, so and we used to have a disability certification verification, where the students come for their admission. So still now also I find people where they don't know where to get certificate, how to get certificate, what is the process, what where they need to get certificate. So these are very small things, because and this is the very first thing where
it is required, because if you don't have a certificate, you are out of the system. You will not get the facility. You will not get the uh, uh, benefits of the government. So small things we need to take up, I think. And as a professional, we are here, so we need to decide today if we have to take very small things and go back to the society and tell them. And I think it's everybody's duty. Like we talk always in inclusive education or special education, it's a multidisciplinary team approach. So it is the high time to get involved everyone and tell them and get back to the society and take at least individually commitments. I will today, like Nikita ma'am also told, the other told, it's not a one day, it's a all days, because we are all day. 24 into 7 professional to work for the cause of these people. So we need to take up such kind of things as a commitment. And I am sure we will definitely, because in my own 16 years journey, so I understand ki it can be done, and we have done so many things. So will be very important, and we can say we can do this. So with all the collaboration with all the people. So this is my submission to the program today, and I hope once again congratulate Kabir sir and Renu ma'am, the other co-panelists, for inviting me and giving opportunity to share my views to this topic. Thank you so much. थैंक यू सुल्तान सर, आपके इतने अच्छे व्यूज और आपके इतने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं डॉक्टर रेनू मालविया के पास जाना चाहूँगा वापस से। मैम, इसको आगे की जो डिस्कशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के गुड इवनिंग के मैसेजेस आ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत सारे। फयाज शेख साहब हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। सर, आपकी जो भी बातें हैं वो पैनलिस्ट के पास में बाद में पहुंचा दी जाएंगी और उसके बाद आपको इसके जो भी वो है भेज दिया जाएगा। जैसे कि अभी एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि मेनली जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे टॉयलेट्स एंड जो वहाँ के उसको है मेनली उनको एक्सेसिबल बनाना चाहिए, उनको इंक्लूसिव बनाना चाहिए। तो बिल्कुल कह रहे हैं आप। बिल्कुल बेसिक नीड अगर हम देखते हैं, हमारी बेसिक नीड्स क्या है? एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स, हाँ, जिसमें टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, रैम्प्स बनते हैं। वो रैम्प्स की मतलब मुझे याद है उमत अली मैम कहते थे कि चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं, हाँ, और जो तो मतलब वो जैसा लगता था जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं। तो आप इतना हमें अपनी जो एनर्जीज लगानी है, रिसोर्सेज लगाने हैं, उसको ठीक ढंग से लगाएं। पहले उसको एक थ्योरेटिकल बेस में हम कि किस एंगल का रैंप होना चाहिए। टॉयलेट हमें बहुत मेजर टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक रिसोर्सेज से जिस लोकल जगह पे वो टॉयलेट की जरूरत है वहां टॉयलेट्स कैसे बनते हैं, वहां का इंडिजिनस मटेरियल क्या है, क्या हम उसी से बना सकते हैं उसको? क्या हम ऐसा मेकशिफ्ट ही बना लें? ना होने से तो वो बेटर है ना। पर उसमें जाके तो देखें, एक बार व्हील चेयर में तो बैठ के देखें। तो मुझे तो हमेशा अमर ज्योति का याद आता है कि वहाँ सारे बच्चे व्हील चेयर के लिए लड़ाई करते हैं। यहाँ होता है कि खेलेंगे तो वो व्हील चेयर वाली बास्केटबॉल खेलेंगे। तो हर बच्चा ये बात होता था कि मुझे व्हील चेयर नहीं मिली। क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कि ये डिसेबिलिटी है और ये सो कॉल्ड नॉन डिसेबिलिटी है, सब कुछ इक्वलेंट है। तो बिल्कुल आपने इम्पोर्टेंट बात कि हम अब वापस जाएं जिस सिस्टम के हम पार्ट हैं। मुझे किरण बेटी की बात ये हमेशा लगे आ जाती है कि सब कुछ हमें करना है, उसके बाद सरकार कुछ कर देती है तो उसको बोनस मानो। क्या हम स्पेशलिस्ट जो हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं इस फील्ड में, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जाएं तो वहां डुएबल चीज का कोई तरीका निकालें? क्या हम कोई वॉशरूम का पिकअप कर ले, कोई टॉयलेट का पिकअप कर ले? मैंने रैंप का पिकअप कर रखा है, जहां जाती हूँ मैं रैंप ही लगता है, मेजर करती रहती हूँ। तो मैं रेणु मैम I'd like to add one thing to this.
जो आप लोकल रिसोर्सेज को यूज करने की बात जैसे कर रहे हैं, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अमर ज्योति की जो पहली व्हीलचेयर थी, जो हमने पहली व्हीलचेयर, रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, पर बच्चों को स्कूल लाना था। फिर से एक लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिएगा सीमा मैम। जी, लाइक आई सेड, जो पहली हमारी व्हीलचेयर थी अमर ज्योति में, हम लोकल रिसोर्सेज को यूज करने की बात कर रहे हैं। तो पहली व्हीलचेयर जब बनी, पैसे नहीं थे, बट वी वर वेरी श्योर कि बच्चों को हमें स्कूल लाना है, तो घर के डाइनिंग टेबल की चेयर के नीचे पहिए लगा के हमने वो पहली व्हीलचेयर बनाई थी। हाँ, वो पहिए लगा के और वो व्हीलचेयर बनी थी, हमें भी याद है। यस, तो अगर इरादा है, अगर आपने ठान ली है कि आपको करनी है, तो रास्ता हम निकाल ही लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी रेनू मैम, जब पैंडेमिक हुआ, वी वर ऑल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी वर टेकन बाय इट, विद सरप्राइज। सो टीचर्स मेरी घर पे बैठ के बोलने लगी, मैम टीएलएम तो स्कूल में ही रह गया, अब हम कहाँ से लेकर आए? तो मैंने कहा अरे घर के, तो फिर उस समय पे अभी सीमा मैम ज्वाइन करती हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ, अब आ रही है। So what I told my teachers was, TLM स्कूल में है पर घर में सब्जियां है ना, दालें हैं, चने हैं, चने की दाल है, उसको निकालिए और पेरेंट्स के थ्रू वो TLM बनाइए। सो दोस्तों, अगर हमने इरादा कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि हमें बहुत पैसा तो हमें लोकल इनोवेशंस लेने हैं। यस, और किसी का इंतजार नहीं करना, हमें पता है हमें क्या चीज यूज होनी करनी है, ढूंढो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे गलत समय पे आपका टेक्नोलॉजी ने तंग करा, कितनी बढ़िया एग्जांपल्स दे रहे थे आप। बिल्कुल। आप जब अमर ज्योति आते थे, मैंने भी देखा है कि उस टाइम पे पपेट्स हम करते थे कि भाई हैंड पपेट्स बनाएंगे। तो रेनू मैम आपके साथ ही मिलके हमने अमर ज्योति के वोकेशनल यूनिट से ही कपड़े को लेके हाथ के ऊपर वो सर और वो बना के पपेट हमने क्रिएट किए थे। सो जब हम एक्सेसिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, टॉयलेट्स एक्सेसिबल करने की बात कर रहे हैं, हमें पैसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सो इट इज जस्ट दैट वी हैव टू हैव द राइट थॉट प्रोसेस। जैसे रेनू मैम ने कहा, हमने रैंप तो बना दिए पर इंक्लाइन कितना होना चाहिए ये हमने सोचा ही नहीं। So there have been instances where Dr. Tuli has made Renu ji and us walk on those ramps and we could not do that. So that was a beautiful example that you gave us, Renu ma'am. So दोस्तों, इरादा कर ले तो रास्ता निकल आता है। और वो यंग पर्सन का ना हाथ पकड़ के चलो मैं भी चलूंगी ऊपर, and we were so scared कि गिर गई तो क्या होगा? So can you imagine? That was a first-hand experience of कि गलत क्या है? Right. And also to add to that. Yes, sorry. नहीं, also to that add to the emotion of इरादा हो और इच्छा हो तो हो जाता है। मतलब डिसेबिलिटी हम में से भी कभी भी किसी को किसी भी एज पे आ सकती है। सो अगर आज मेरी दादी जी 90 साल की हैं और मुझे मालूम है कि उनको चलने में कष्ट है, तो हम इंश्योर करते हैं कि उनके लिए बाथरूम में एक एंटी स्किड मैट हो, हम इंश्योर करते हैं कुछ एक ग्रैब बार लगा दें। सो वो दैट्स हाउ वी नीड टू लुक एट इट। सो इच्छा तो वहीं से ही जागेगी मेरे ख्याल से। Yes. And Nikita ma'am, I'd like to add one more thing to this. This is a misconception that ramps are only for persons with disabilities. You and me could be, disabled temporarily due to a fracture or something. Pregnant ladies, they need it. Aged people, they need it. So it's a misconception that when we are creating an accessible environment, it is only for persons with disabilities, which is not the case, friends. That's where universal design comes into play. Absolutely. यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एक और गजेंद्र जी ने लिखा है, yes I faced the challenge. Actually my father was carried me to school and college on two-wheeler cycle. Exactly. जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात सुल्तान सिंह ने बोली है कि चीजें हैं, एक कोई मैंडेट ले लो क्या कि इसको करेंगे। अगर सर्टिफिकेशन की बात है, बेसिक चीज है, अगर वो सर्टिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। व्हील चेयर्स हैं, देयर आर स्कीम्स, देयर आर NGOs which are giving them free of cost, पर अवेयरनेस नहीं है, प्रोसेस कैसे करना है वो प्रोसेस नहीं पता है। हम सबको, अपने जो लोग भी ऑब्जर्व व्यू कर रहे हैं यहाँ पर, सबको एक एक चीज सोचनी है। मैं अब जाऊंगी या जाऊंगा और इस चीज को मैं अपना मेन एम बनाऊंगा, और छोटी सी चीज होनी चाहिए जो डूएबल है। तो अगर
व्हीलचेयर का है, कौन से डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि जहां से जाके एक पर्सन जो व्हीलचेयर के बारे में पता कर सकता है, क्या प्रोसीजर्स चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हम करेंगे इसको, हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम इसको मैनेज करेंगे। तो I just want to uh, add one thing with reference to Seema Tuli ma'am, because I met यस already प्लीज डू, सुल्तान at Amar सुल्तान Jyoti सिंह प्लीज also डू। so many times. She always because when I went Amar Jyoti also we had so many times discussion. She always raised that the quality of trained professionals is not there in the system in our country. So I think it's a big challenge, and my myself so committed कि I will not do malpractice, and I will try to stop also wherever if I will face. So I think it's a insight we need to develop as a professional. कि I will not do this. If I think everybody will take this commitment, so it automatically it will omit Yes. from the system, and then only we can think okay, we are doing right things, and we are working honestly with these people. It's a profession, it's a हमारा कम बिल्कुल हमारा बिल्कुल कमिटमेंट होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हम्म। मैं टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि 45 मिनट्स हमारे हो चुके हैं और इसको हम आगे नहीं ले जा सकते ज़्यादा प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा चल रहा है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं सबसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूँगा। मैम, सबसे पहले सीमा तुली मैम से क्लोजिंग रिमार्क्स चाहता हूँ मैं आज के प्रोग्राम के इसमें। प्लीज Ji, मैम। indeed, this was a very, this very engaging discussion. And I would just like to end by saying that, let us think of having a mantra of convergence. And when I say the mantra of convergence, it includes the community, it includes the family, it includes the educational institutes, it includes the media, it includes the policymakers and the corporates. Let us all come together for a common purpose, and that is empowerment of persons with disabilities. And friends, this is not something that we are doing them a favor. It is their right as well. So let us all work together in synergy with the mantra of convergence to ensure that our friends with disabilities are taken care of. And like they say, disability is not inability. So let's सो create बहुत बढ़िया, awareness about the abilities of बहुत persons बहुत with बहुत बहुत disabilities. Thank you. थैंक यू वंडरफुल डॉक्टर वंडरफुल। यस। डॉक्टर नितिका। जी, मैं फिर से आपको और वॉइस फॉर एबिलिटी को धन्यवाद करूँगी, और जो लोग हमारे से जुड़े उनको भी धन्यवाद करूँगी, और सबसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सबको मिलकर अवसर और मौके तलाशने चाहिए, ताकि हम हमारे जो सह नागरिक हैं दिव्यांगजन, उनके जो चुनौतियाँ आती हैं उनको समाधान खोजने में और उनके साथ बढ़ के काम करने में हम लोग आगे आएँ, और सब मिलके उनके अधिकारों और अधिकार की अभिव्यक्ति करने के लिए सामने आके अपना योगदान दें। उतना ही मैं आई विल लीव इट एट दैट थॉट एंड रिक्वेस्ट प्लीज। थैंक यू डॉक्टर सुल्तान सिंह सर। Yes, I just want to conclude with this statement. This is the right time to be multitasking, as Dr. Malviya ma'am always encourages to be multitasking. So, though I am educator, teacher educator, but I don't have any problem if somebody will tell me, okay, you आप गांव में चले जाओ, इसको help कर दो, ये कर दो, तो पेरेंट्स को हेल्प कर दो, किसी कॉमन पर्सन को हेल्प कर दो, तो आई विल अप्रिशिएट, आई विल बी फॉर्चुनेट टू बी द हेल्पर फॉर दैट पर्सन. तो आई थिंक वी नीड टू बी, everybody has to be multitask because now COVID also has taught us so many things कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अभी, otherwise this is not the official time to talk and to work, but we are doing so. We have to be multitasking, and we will be multitasking in future as well. Thank you. डॉक्टर रेणु मालविया से क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए कहूँगा मैं। ओवर टू डॉक्टर रेणु मालविया।
So my concluding remarks would be, मैं जब चैट बॉक्स में देख रही हूँ उसमें अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, अवेयरनेस ऑफ मीडिया, और जो सीमा तुली ने बोला, नितिका ने बोला है, सुल्तान सिंह ने बोला है और कबीर सिद्दीकी ने, मैं उसको कंक्लूड ये करना चाहूंगी कि हम एज प्रोफेशनल्स, हमें लगता है ये तो बड़ी बेसिक बात है, पर वो पेरेंट के लिए वो बेसिक बात नहीं है। ऑल्दो वो बच्चा बचपन से पेरेंट के साथ था, बहुत सी चीजें हो सकता है वो नहीं समझ पा रहे हैं, और बहुत सी चीज हम पेरेंट की नहीं सुन रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है उसका, और हमें कुछ सो कॉल्ड नॉलेज है। तो क्या हम मर्ज करें और ये समझे कि वो बिल्कुल बार बार वही वाला वर्ड कि डूएबल सिंपल लैंग्वेज में हम मास मीडिया को अलग तरीके से उनकी भाषा में समझाएं, पेरेंट्स को उन जो भाषा वो समझ पाए उन्हें समझाएं, मल्टीमीडिया को उनकी भाषा में समझाएं, स्कूल टीचर्स को जो भाषा जो उनके लिए कंफर्टेबल है उसमें। भाषा से मेरा मतलब नहीं है कि पंजाबी, हिंदी, मराठी, पर कम्युनिकेट उस तरीके से कर सके। क्या हम ये प्रोफेशनल्स जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जो ऑलरेडी बहुत कुछ अनुभव कर चुके हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर चुके हैं, क्या ये हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि हम इस प्रकार से सब लोगों को मिला सकेंगे फिर? सो ये मेरे कंक्लूडिंग थॉट्स हैं। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना टाइम निकाला और वॉइस फॉर एबिलिटी के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, और आपने इतने अपने अच्छे व्यूज जो आज के टॉपिक से रिलेटेड थे, आप ये को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सब लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप सबसे हम फिर से कहना चाहेंगे कि हम आपके पास फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए इशू के लिए इसके साथ आपके पास आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग के व्यूज आए हैं हमारे पास, मैं सबके व्यूज अपने पैनलिस्ट के पास पहुंचा दूंगा, उसकी ड्यूटी मेरी बनती है। और इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए वॉइस फॉर एबिलिटी की तरफ से हमारे पैनलिस्ट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप सबको मेल के थ्रू आपके पास में पहुंच जाएगा आपके साथ में। और इसी तरह से वॉइस फॉर एबिलिटी को आप लोग सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे व्यूज लेके आते रहे। क्योंकि मेरे मानना ये है कि जब तक हमारी अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो। इन्हीं वर्ड्स के साथ आज का प्रोग्राम हम क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले प्रोग्राम में हम आप सबसे बहुत बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।